सर, आप टीचिंग लाइन में कब से आए, पटना में कब से? हम पटना जो है 87 में आए। तो आए तो यहाँ पर जो है कोचिंग वगैरह सब चलता था छोटा मोटा। तो उसमें हम पढ़ाने के लिए इच्छा रखे अपना पढ़ाएंगे। तो हम कोचिंग में गए पढ़ाने के लिए, लोगों से मिले। बहुत कम कोचिंग उस ज़माने में हुआ करता था। जैसे चौहान साहब का कोचिंग था, है ना। और जो है AK भट्ट साहब जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग चलाते थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास। एक प्रोग्रेसिव कोचिंग था खुदा बख्श लाइब्रेरी के सामने। यही सब कोचिंग था, और कोई कोचिंग था नहीं। टीचर भी लोग जो थे पढ़ाते थे, वो लोग मैथमेटिक्स जो पढ़ाते थे टीचर लोग, तो जनरली स्कूल के टीचर होते थे या कॉलेज के प्रोफेसर होते थे, वही आके पढ़ाते थे। तो वो लोग जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता था, लंबा चौड़ा पढ़ाता था। तो हमको लोगों ने कहा कि मैथ तो कोई ना कोई पढ़ा रहा है, लेकिन रीजनिंग पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। उस समय कोई नहीं। कोई रीजनिंग नहीं पढ़ाता, टीचर ही नहीं था। एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आता था। तो हमको लोगों ने बोला कि सर आप रीजनिंग पर मेहनत कीजिए, कि रीजनिंग का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे भी कोई रीजनिंग का नॉलेज नहीं था। तो फिर हम देखने लगे क्वेश्चन वगैरह। उस समय तो प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं आता था, कोई किताब भी नहीं आती थी। उपकार प्रकाशन से पतली पतली किताब आती थी, है ना, मानसिक अभियोक्ता करके। और उस समय एक मैगजीन निकलती थी, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, CSR, दिल्ली से आती थी। तो वो बेचारे जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आधा अधूरा छापते थे। पूरा क्वेश्चन भी नहीं रहता था, आंसर भी ढंग का नहीं रहता था। और एक मैगजीन आती थी उस जमाने में, कंपटीशन मास्टर, आगरा से आती थी। तो वो कंपटीशन मास्टर जो है तो इंग्लिश में होती थी मैगजीन। लेकिन वो लोग जो है 100 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का अपने फ्रेम करके छापता था। 100 क्वेश्चन का वो सेट देते थे। तो उस जमाने में कोई रीजनिंग जानने वाला आदमी नहीं था। तो हम जो है दिन रात मेहनत करने लगे रीजनिंग पर। तो यही CSR ले लेते थे और कंपटीशन सक्सेस रिव्यू ले लेते थे। और कुछ होता क्या था कि कोई एग्जाम वगैरह होता था, पहले जो है सारा एग्जाम अलग अलग होता था। बैंक क्लर्क अलग, बैंक पीओ अलग, NRBI अलग, नाबार्ड अलग, और इनकम टैक्स अलग, कस्टम का एग्जाम अलग, UDC अलग, है ना, CBI अलग, सारा एग्जाम अलग अलग होता था। और आज के डेट में तो सबको ग्रेजुएशन के बेसिस पर ग्रेजुएट लेवल कर दिया गया है। और मैट्रिक के इंटर के लेवल पर इंटर लेवल कर लिया, जिसको CHSL कहा जाता है। अब मैट्रिक लेवल पर जो है, अब मैट्रिक लेवल का एग्जाम आता है जिसको MTS एग्जाम कहा जाता है। ये इधर कैटेगराइज किया गया। लेकिन पहले सारा एग्जाम ओपन था, सब अलग अलग एग्जाम होता था। तो उसमें जो है बच्चे लोग एग्जाम देने जाते थे, तो वे लोग कुछ क्वेश्चन नोट करके आते रीजनिंग। और जो है वो लोग जो है, जिनको हमसे ताल्लुकात होती थी तो हमको देते थे कि सर ऐसा क्वेश्चन आया है। और नहीं तो उस जमाने में ये मैगजीन जो लोग छापते थे, ये लोग हमको क्वेश्चन प्रोवाइड करते थे, आया हुआ क्वेश्चन पहुंचाते थे कि सर थोड़ा देखिए तो कैसे। तो हमको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं, लेकिन दिन रात सोचते रहते थे, पढ़ते रहते थे, दिमाग लगाते थे। क्योंकि लोगों ने उस समय बोला था कि सर रीजनिंग एक चैलेंज है, रीजनिंग का कोई टीचर नहीं है पूरे इंडिया में, इसको थोड़ा सा आप देखिए। तो हम वही करने लगे। बाद में जो है पढ़ाते 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 बहुत सारा मटेरियल हमने पास जमा हो गया, और रीजनिंग का क्लास लेने लगे कोचिंग सब। कोचिंग में रीजनिंग का क्लास लेने लगे हम। उसके बाद से जो है थोड़ा थोड़ा मटेरियल जमा होने लगा। बाद में हम किरण प्रकाशन से जुड़े। ये लगभग 92 के आसपास की बात है। तो जो किरण प्रकाशन से हम जुड़े 92 में, उस समय जो है उनकी एक मैगजीन चलती थी, प्रतियोगिता किरण। उसमें हम लगे लिखने, बहुत सारा चीज़ लिखते थे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर बहुत आर्टिकल लिखे उसमें। और जो है हमको जो है मैगजीन से इधर उधर से क्वेश्चन प्रोवाइड होने लगा। हम भी तो उस ज़माने में ऐसा था कि
लोग कुछ नहीं जानते थे। प्रतियोगिता के लिए आप किस बहुत ज़्यादा लिखा, बहुत समझिए उस जमाने में तो लोग समझता था कि सगीरे अहमद का प्रतियोगिता किरण है। मैथ, रीजनिंग, कभी कभी इंग्लिश भी लिख देते थे, है ना। बहुत लिखे उसमें, बहुत सारी किताब लिखे प्रतियोगिता किरण, किरण प्रकाशन से। सत्यनारायण जी थे उसके, है ना, यहाँ चीफ थे। बहुत अच्छे आदमी हैं वो, बहुत कोऑपरेट भी किए हमको। और समझिए जो है सत्यनारायण प्रसाद जो है हमको एक अच्छा टीचर बनने में भी सहायता किए और एक अच्छा लेखक बनने में भी सहायता की। बहुत लिखवाए हैं कब तक कोचिंग ये। कोचिंग में अपना तक स्टार्ट करते थे? अपना तो 91 से 91 91 से 87 से पढ़ा रहे थे, 91 से अपना कोचिंग शुरू कर। सर अब सवाल है कि अभी जिस तरह से हो रहा है तो बाद में इस पर बात करेंगे। कहा जाता है कि कोटा जो हब है भी एजुकेशन का, बिहार खासकर पटना एक बड़ा हब हुआ करता था। जी क्या बात है? क्या बात है, ये क्या बात। बिहार इतना बड़ा हब था कि यहाँ एजुकेशन का, कि हमारा जो अपना इतना 30-35 साल हो गया, 38 साल लगभग होने जा रहा है, कि क्या बात थी पटना का, कोई मिसाल नहीं था पूरे इंडिया में। जितने लोग आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सब करते थे, मैक्सिमम बिहार के होते थे, चाहे वो पटना में रह के पढ़े चाहे दिल्ली में रह के पढ़े। इतने बड़े बड़े टीचर थे यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले, कि पूरे इंडिया के लोग आके यहाँ पढ़ाई करते थे और compete कर जाते थे। एकदम मतलब हब बना हुआ था पटना। तो मेरा तो वो क्षेत्र था नहीं, हम जनरल कंपटीशन में थे। हम आपको जनरल कंपटीशन के बारे में बताना चाहते हैं। जनरल कंपटीशन जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, इस तरह का जितना भी एग्जाम होता था, पूरा बिहार इंडिया पर हावी था और 100% रिजल्ट होता था बिहार का मैक्सिमम। और सिंगल टीचर थे कि दिन भर हम पढ़ाते थे मैथ में, और हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे पढ़ने। दिन भर सुबह 6 बजे से जो हम शुरू होते थे, रात के 10-11 हो जाता था। और वेटिंग में एडमिशन रहता था, 6 महीना के बाद आपको बैच मिलेगा, इतना क्राउड होता था। मिनिस्टर लोग का, बड़े लोग का जो पैरवी आता था मेरे पास, पैसा कम करने के लिए नहीं, किसी तरह एक सीट मिल जाए पढ़ने के, ये दौर था उस समय। और जो है हम लोग इतना अच्छा से पढ़ाते थे, इतना माहौल अच्छा था। आज देखिए इतना गैदरिंग है, लाठी गोली चल रहा है। उस ज़माने में इतनी भीड़ रहती थी हमारे पास, एक बैच पढ़ता था, दूसरा बैच हुआ, रोड जाम रहता था, पुलिस की गाड़ी लगी रहती थी, एकदम शांति से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम शिक्षक और छात्र में कैसा भी है? बहुत क्या लगता है, क्या बात है। विद्यार्थी सब जो है टीचर को क्या कहे हम, जैसे अंधभक्त की तरह नहीं ट्रीट करता था, वो सब आइडियल समझता था टीचर। क्लास में पढ़ाते रहते थे तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था कि बच्चा सोचता था कि सर के मुंह से कौन ऐसी बात निकल जाए ताकि हम उसको नोट कर लें, मेरा ज़िंदगी बन जाए। इतना मधुर संबंध था। उस ज़माने में भी हम लोग हंसते थे, बोलते थे, गाते थे, प्रोग्राम करते थे, फेयरवेल होता था, टीचर डे होता था, लेकिन सब पॉजिटिव वे में होता था, है ना। कोई प्रचार के लिए नहीं होता था, कोई ऐसा नहीं किसी को दिखाना है। इतने बच्चों को मैंने पढ़ाया, लाखों स्टूडेंट को मैंने नौकरी दिलाया पूरे हिंदुस्तान में। बड़े बड़े पोस्ट पर हमारे विद्यार्थी हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए हैं। आज तक हम एक ठो सिपाही नहीं रखे अपने यहाँ। एक स्टाफ जो एडमिशन लेता था, एक टीचर, 2 आदमी मिल के पूरा कोचिंग चला दी। 30 साल लगभग जो है, मोटा मोटी 30 साल जो है, एक छत्र मेरा जो है इस लाइन में राज रहा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते थे पढ़ने, पूरे हिंदुस्तान के लोग आके यहाँ मैथ में पढ़ते थे, कहीं पढ़ने वाला ही नहीं। रीजनिंग एक नया विषय था। रीजनिंग के बारे में शॉर्ट में आपको बता दें तो रीजनिंग के बारे में लोग कुछ जानते ही नहीं थे, चैप्टर का नाम नहीं जानते थे। तो पहले जो है 1993 में हमने नोमेनक्लेचर किया रीजनिंग का, चैप्टर बनाया कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको एनालॉजी कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन कहा रहेगा इसको डायरेक्शन टेस्ट कहा जाए। 25 चैप्टर का एक मैंने सिलेबस दिया पहली बार पूरे हिंदुस्तान को। वह सिलेबस आज तक चल रहा है, उसमें कुछ बढ़ा ही है इधर। और जो है 1993 के मार्च ईस्वी में प्रतियोगिता किरण में वो आर्टिकल छपी थी कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, परामर्श बाई सगीर अहमद।
वो जो आया मैगजीन में, प्रतियोगिता किरण देखते देखते आसमान में चला गया, इतना पॉपुलर हुआ। लोगों ने बड़ी राहत का सांस लिया कि भाई एक सिलेबस आ गया रीजनिंग का। जी जी, एक सिलेबस आ गया, रीजनिंग का सिलेबस नहीं था। उसके बाद सत्यनारायण जी हमको कहे कि सर एक तो किताब लिख दीजिए रीजनिंग का, कोई किताब नहीं इंडिया में रीजनिंग के लिए। तो हमने बड़ी मेहनत से उस समय एंग्लो हिंदी में लिखे थे, अंग्रेजी हिंदी में, उस समय अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ाई होती थी। तो हमने लिखी एक किताब, भर भर रीजनिंग की किताब लिखी, जो किरण प्रकाशन से 1994 में छपी। और जो किताब आई तो पूरे हिंदुस्तान में लगा कि एक क्रांति आ गया, लोगों ने देखा पहली बार रीजनिंग की किताब। और हमको मैक्सिमम लोग आज भी जो बहुत पुराने लोग हैं दूसरे मतलब स्टेट के पुराने पुराने, तो सगीर अहमद कहिएगा तो लोग समझेगा कौन के रीजनिंग वाले हैं, है ना। एक बार हम मुखर्जी नगर में घूम रहे थे तो एक आदमी ने हमारा परिचय कराया, एक आदमी से, इनसे मिलिए ये सगीर अहमद हैं। बहुत सीनियर लोग थे, 2-3 आदमी। वो लोग कहे कौन सगीर अहमद, रीजनिंग वाले क्या। बड़ी आश्चर्य किया कि हम सगीर अहमद को देख लिए। उस समय जब किताब निकली थी हमारी, पूरे हिंदुस्तान से बहुत लोग लेटर आया, मिलने आ गया, देखने कैसा आदमी है भाई। फिर जो है हमने मेहनत किया मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे, स्कूल के टीचर लोग पढ़ाते थे, ये लोग लंबा विधि से पढ़ाता था। तो मैंने जो है शॉर्टकट निकाला, ढेर सारा ट्रिक निकाला, मैथ में बहुत मेहनत की है। और जो ट्रिक शब्द जो देखते हैं आज लिखा जाता है ट्रिक ट्रिक, ये शब्द का पहली बार प्रयोग मैंने किया हिंदुस्तान में। रीजनिंग की किताब दिया, रीजनिंग का सिलेबस दिया, मैथ का ट्रिक दिया, मैथ का कंसेप्ट दिया, जिसके चलते 2003 में हमको भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ में राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उस समय ऐसा मामला था कि हम बहुत क्लास लिए हैं ये दूरदर्शन से, पटना दूरदर्शन है ना, वहाँ हमको बुलाया जाता था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि रीजनिंग क्या होता है, मैथ क्या होता है। तो हमको दूरदर्शन में ले जाकर लोग हॉल में बैठा देता था, वहाँ से हम पढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे, तो वो रेडियो पर सुनाई कोटा का जन्म हो गया था। कोटा का जन्म हमको लग रहा है उस समय ना ना हुआ, उस समय कोटा का जन्म नहीं हुआ। पटना टॉप में चल रहा था। क्या फिर बात, कोटा का टक्कर दे रहा है। कोटा का टक्कर, कोटा इसके सामने जीरो था। कोटा क्या, कोटा तो क्या नाम है जो पहला कोचिंग खोले थे इंजीनियरिंग का, नाम दिमाग में वो बंसल वाले, है ना, बंसल साहब ने कोटा का स्टार्टिंग किया। वो शायद हम जानते हैं कि शायद इंजीनियर थे दिल्ली क्या। के जो थे, जी, दिल्ली के जो थे बंसल साहब। बंसल साहब कहाँ के थे मुझे पता नहीं है, लेकिन कोटा में उन्होंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला, बंसल क्लासेज। अब बड़ी मेहनत की है, बड़ी काबिल आपने आदमी। तो कोटा, जब आप कह रहे हैं कि बिहार हब था, तो फिर कोटा कैसे डेवलप कर गया, बिहार पीछे क्यों मिस रह मैनेजमेंट बिहार में। हम बता रहे हैं कि हमने कहा कि लगभग 37-38 साल हमको पढ़ाते हो गया, लेकिन पिछला 5 साल छोड़ दीजिए, ये कोरोना के बाद की स्थिति तो गड़बड़ा गया पूरा, है ना। कोरोना से पहले एकमात्र टीचर जो है जो जनरल कंपटीशन के लिए वो सगीर अहमद थे, सारे लोग उन्हीं से पढ़ना चाहते थे। आज भी पूरे बिहार में जितने मैथ रीजनिंग के टीचर हैं उसमें से 90% टीचर सब मेरा स्टूडेंट है। इंडिया में जितना टीचर पढ़ाता है उसमें कम से कम 40% टीचर मेरा स्टूडेंट है, सब पढ़ाता है जहाँ कहाँ जा। तो हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी चालू हो गया, लूटपाट मर्डर, है ना, गोली बंदूक। स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम तो सारे फेज को देखे हुए हैं कि हम लोग सुबह जाते थे क्लास लेने तो डरते जाते थे। तो यही बात है, कल वो बता रहे थे ज्योग्राफी के जो कुलपति थे, मुझे ये आ, बिहारी साहब हैं। नहीं बिहारी कौन साहब, और कौन, हाँ रात बिहारी वो पर। तो बहुत काबिल टीचर है, क्या तो बात है, ये लोग कि अनमोल कहीं है। ना कहीं यहाँ गुंडागर्दी, और ये बात कल वो भी बताया। जी 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 जी। तो बड़ी हम लोग फेस किए, गुंडे लोग आके कोचिंग में बैठ जाते थे, पिस्तौल बम अकरम बकरम लेके। और उस समय जब ये ऑनलाइन कुछ था नहीं, तब मैसेज बाहर जाता नहीं था उतना। और जो है बड़ी डिस्टर्ब हुआ, बहुत बड़े बड़े टीचर लोग का मर्डर कर दिया। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि बहुत झेले हैं, सुबह जाते थे रात में आते थे तो लगता था कि बच गया। अभी खान सर पॉपुलर में है, जानकारी मिली कि खान सर आपके चेले रहे हैं, क्या सच है? आप देखिए ये सब बात में तो एक अलग मैटर है, हमारे पास तो बहुत सारा बताइए कि 90% तो सब हमारा ही प्रोडक्ट है।
तो खान सर पॉपुलर हुए, अच्छी बात है। हमने जो खान सर को जब कंट्रोवर्सी में वो आए थे, मुसलमानों को बहुत गाली उली दिए थे एक बार, है ना, गंदा गंदा बात बोले थे मुस्लिम लोग के बारे में, तो हमने खान सर को समझाया। तो उससे पहले जो है वो उनका कोचिंग कोचिंग इधर आके खोले अपना, तो वो तो बहुत छोटा मोटा पढ़ाते थे, 10 रुपया 20 रुपया में, खाली नक्शा समझाते थे, है नहीं। आप क्या कोचिंग में तक पढ़ाए हैं? ना मेरे यहाँ नहीं पढ़ाया, मैंने यहाँ पढ़ाया, मेरे यहाँ आज तक कोई नहीं पढ़ाया। आप हम सिंगल टीचर। दिए हैं उनको? अरे ठीक है, वो एक अलग मैटर है ना, उसको छोड़िए, है ना। लेकिन जो है यहाँ पर खान सर जब अच्छा करने लगे तो हमसे जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप पर मैसेज उसे रोज गुड मॉर्निंग सलाम कलाम भेजते थे हमको। तो जब मुस्लिम के बारे में कंट्रोवर्सी हुआ तो हमने उनको बजाते लिखा था लेटर, मोबाइल पर ही उनको समझाया था कि इस खान साहब की अच्छा चीज़ ना है नहीं, हिंदू मुसलमान अपना अपना ये सब नहीं कीजिए, मुसलमान को काहे गाली दे रहे हैं ना, 18 का बच्चा पैदा करता है, करता है। मुस्लिम लोग उस समय बड़ी गुस्सा में थे, हम समझाए सब नहीं कीजिए, आप अच्छे मेहनत कीजिए। ये मकसद क्योंकि आप भी मुस्लिम है, आपको कभी आपका कहता है वो उनके दिमाग में ऐसी बात थी? उनके बाद देखिए, अब हर आदमी अलग अलग तो पैदा हुआ है दुनिया पॉपुलर होने के लिए। पॉपुलर होने के लिए देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं, कुछ क्वालिटी के लोग पैदा होते हैं दुनिया में, है ना, कुछ अजीब अजीब क्वालिटी के लोग पैदा ही होते हैं उससे। अब कैसे लोग उनको नटवर लाल कह रहा है कि नहीं। ऐसा भी माना जाता है कि 2009 के बाद कोचिंग जिस तरह से बढ़ा तो है, लेकिन कोचिंग पे लोगों का विश्वास होता है, जो निरक्षर का जो इसका हुआ था जी। उसके बाद हाल में 2022 हो या देखिए उसमें 2 फेज आया, हम बता देते हैं आपको शॉर्ट में। स्टार्टिंग में जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाते थे, यूपीएससी बीपीएससी पढ़ाते, जनरल कंपटीशन तो जनरल है, तो उसमें प्रोफेसर लोग होते थे, विद्वान लोग पढ़ाते थे। एक दौर ऐसा आया कि एक तरह का फिर लफंदर सब आया पढ़ाने के लिए, मैथ फिजिक्स अकड़म भकड़म, ये सब कौन था, बोर्ड पर लिखा आईआईटी कानपुर, आईआईटी गोरखपुर, खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, ये लड़का सब कहाँ से आया। अब एक दौर चला कि अरे बाप रे बाप, आईआईटी वाला पढ़ा रहा है, मेडिकल वाला पढ़ा रहा है। अब जितने अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे उसको छोड़ के बच्चा सब उधर भागना शुरू किया कि आईआईटी का प्रोडक्ट है, जबकि आईआईटी वाला कैसे पढ़ा सकता है। अभी का जो दौर चल रहा है कोचिंग का, जिस तरह से मारा मारी हो रहा है, क्या है? तो वही ने बताया, एक दौर वो था जहाँ प्रोफेसर लोग डैमेज हुए, फिर इधर चल रहा था। उसके बाद ये कोरोना वगैरह आया तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूबर सब जो आया ना, ये सब लफंदर सब जितना आया, ये सब अच्छे अच्छे जो टीचर थे उसको ध्वस्त कर दिया। इतना झूठ बोला सब, इतना बात बनाया, इतना शॉर्टकट, ये ट्रिक वो ट्रिक, है ना, ये जादू हुई टोना दिखाया सब, कि बड़े बड़े टीचर को स्टूडेंट भूल गया। आज सबसे बड़ा लॉस जानते हैं पटना में क्या हुआ है, कि टीचर गायब हो गए। अब टीचर ना है, लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया। हमारे बारे में लोग आश्चर्य करते हैं कि सर अभी तक कैसे पढ़ा लेते हैं, है नहीं, टीचरें लुप्त हो गया क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं हैं। ये जादू दिखाया सब, जो जादूगर आया सब बच्चा अपने पास लेके चला गया। ये सब टीचर है नहीं, ये सब जादू टोना करके अपना लंद फंद देवानंद करके ऐसे चला रहा। बच्चा सब बड़ी इनोसेंट होता है नहीं, उसको क्या कहिएगा, उसको आराम से दिन भर में लोग कर लिया।